हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ बकेट। लॉ बकेट में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं सेक्शन 57 का। सेक्शन 57 ऑफ बीएसए। सेक्शन 57 बात करता है प्राइमरी एविडेंस के बारे में। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं। प्राइमरी एविडेंस मीन्स पहला, द ओरल अकाउंट ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ पर्सन हु हैज सीन इट। ऑप्शन बी, the document itself produced for the inspection of the court. Option C, a certified copy of the original document. Option D, a photocopy compared with the original. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, the document itself produced for the inspection of the court. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में जज को दिखाने के लिए लाते हैं वही एब्सोल्यूट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस होता है। इसे प्राइमरी एविडेंस कहा जाता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अंडर एक्सप्लेनेशन 1, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। ऑप्शन ए, ओनली द फर्स्ट पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस। ऑप्शन बी, ईच पार्ट इज ए प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी, नन ऑफ द पार्ट्स आर प्राइमरी एविडेंस। ऑप्शन डी, द पार्ट्स टुगेदर फॉर्म सेकेंडरी एविडेंस। तो हम लोग जान इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईच पार्ट इज ए प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट 2 या 3 आइडेंटिकल ओरिजिनल कॉपीज में साइन किया गया है, जैसे एक ओरिजिनल बायर के लिए है और एक ओरिजिनल सेलर के लिए है, तो हर एक कॉपी ओरिजिनल प्राइमरी डॉक्यूमेंट मानी जाएगी। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अंडर एक्सप्लेनेशन 2, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटरपार्ट, each counterpart being executed by one or some of the parties only. Each counterpart is a primary evidence. Option A, as against all the parties involved. Option B, as against the parties executing it. Option C, as against the parties, third parties only. Option D, only when it is registered. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, as against the parties executing it. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर पार्टी ए ने कॉपी 1 पर साइन किया है और पार्टी बी ने कॉपी 2 पर, तो कॉपी 1 पार्टी ए के खिलाफ प्राइमरी एविडेंस होगा क्योंकि उस पर ए का सिग्नेचर है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, एज इन द केस ऑफ ए प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी। ऑप्शंस, they are secondary evidence of each other. Option B, each is primary evidence of the content of the rest. Option C, they are inadmissible without original manuscript. Option D, only the first copy is primary evidence. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, each is primary evidence of the contents of the rest. आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर किसी न्यूज़पेपर या फ्लायर की 1000 कॉपी एक ही समय पर एक ही मशीन से प्रिंट हुई है तो सभी आइडेंटिकल है, इसलिए उनमें से कोई भी एक कॉपी बाकी 999 की कॉपीज में क्या लिखा है ये प्रूव करने के लिए दिखाई जा सकती है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कंप्लीट द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द एक्सप्लेनेशन 3, where they are all copies of common original. They are option A, primary evidence of the contents of the original. Option B, not primary evidence of the contents of the original. Option C, conclusive proof of the original. Option D, inadmissible in a court of law. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर आप एक ओरिजिनल हैंड रिटन लेटर के 10 फोटोकॉपीज बनाते हैं तो वे सभी फोटोकॉपीज एक दूसरे के समान होगी, लेकिन वे ओरिजिनल लेटर नहीं है, वे उस ओरिजिनल लेटर के सेकेंडरी एविडेंस है। अंडर एक्सप्लेनेशन 4, where an electronic or digital record is created or stored and such storage occurs simultaneously or sequentially in multiple files,
Option A, only the first file created is primary evidence. Option B, each such file is primary evidence. Option B, all such files are secondary evidence. Option D, all such file requires a mandatory certificate to be primary evidence. तो हम लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, each such file is primary evidence. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. अगर कोई डिजिटल फाइल अपने आप में एक ही समय पर या तुरंत बाद दो अलग अलग फोल्डर लोकेशन में सेव हो जाती है तो दोनों डिजिटल फाइल्स को ओरिजिनल प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा. आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं. अंडर एक्सप्लेनेशन 5, where an electronic or digital record is produced from proper custody, such electronic and digital record is primary evidence. Option A, under all the circumstances unconditionally. Option B, unless it is disputed. Option C, only if it is more than 30 years old. Option B, only if it is verified by expert witnesses. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा unless it is disputed. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. अगर कोई डिजिटल रिकॉर्ड ऐसी सेफ और ऑथराइज प्लेस से आता है जहां उसे रखा जाना चाहिए तो कोर्ट उसे तुरंत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मानेगी जब तक कि दूसरी पार्टी उसकी अथॉरिटी को फॉर्मली चैलेंज या डाउट ना करे. क्वेश्चन नंबर 8, अंडर एक्सप्लेनेशन 6, वेर ए वीडियो रिकॉर्डिंग इज साइमल्टेनियसली स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म and transmitted or broadcast or transferred to another. Options. Option A, only the original source video is primary evidence. Option B, each of the stored recording is primary evidence. Option C, the transmitted broadcast is secondary evidence. Option D, none of the recordings are primary evidence. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, each of the stored recordings is a primary evidence. आइए अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की ओर देख चलते हैं. जब कोई लाइव वीडियो स्ट्रीम जैसे सिक्योरिटी फीड या टीवी ब्रॉडकास्ट एक साथ लोकल हार्ड ड्राइव पर रिकॉर्ड हो रही हो और क्लाउड सर्वर पर भी सेव हो रही है तो दोनों सेव्ड वर्जन ओरिजिनल प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे. आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं. अंडर एक्सप्लेनेशन 7, where an electronic or digital record is stored in multiple storage spaces in a computer resource, each such automated storage including temporary files is. Option A, primary evidence. Option B, secondary evidence. Option C, inadmissible evidence. Option D, corroborative evidence only. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी एविडेंस. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि कंप्यूटर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स को हैंडल करते समय अपने आप टेम्पोररी फाइल्स और कैशे डेटा बना लेता है. लॉ साफ करता है कि ये सभी ऑटोमेटिकली जनरेटेड बैकग्राउंड वर्जन भी प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे. आइए अब हम लोग सेक्शन 57 के इलस्ट्रेशंस के ऊपर एमसीक्यू देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन इज shown to have been in the possession of a number of placards all printed at one time from one original. In this scenario, any one of the placard is option A, secondary evidence of the contents of any other placard. Option B, primary evidence of the contents of other placards. Option C, inadmissible to prove the contents of any other placard. Option D, conclusive proof of the contents of the original manuscript. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द अदर प्लेकार्ड्स. आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं. क्योंकि सभी प्लेकार्ड्स एक ही समय पर एक ही मशीन से प्रिंट हुए हैं इसलिए वो सभी आइडेंटिकल डुप्लीकेट्स हैं. इसलिए किसी भी एक प्लेकार्ड को देखकर पता चल जाता है कि बाकी सब पर क्या प्रिंट हुआ है. आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं. इन द सेम सिनेरियो ऑफ द प्रिंटेड प्लेकार्ड्स एनी सिंगल प्लेकार्ड इज ऑप्शंस. पहला, प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल. ऑप्शन बी, not primary evidence of the contents of the original. Option C, conclusive proof of the contents of the original. Option D,
डायरेक्ट ओरल एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ओरिजिनल जैसे हैंड रिटन ड्राफ्ट या सिंगल मास्टर टेम्पलेट एक अलग डॉक्यूमेंट होता है। प्रिंटेड फोटोकॉपी या प्लेक कार्ड यह दिखा सकता है कि बाकी प्रिंट्स कैसे दिखते हैं, लेकिन ओरिजिनल टेम्पलेट को प्रूव करने के लिए वो प्राइमरी नहीं बल्कि एक सेकेंडरी एविडेंस होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, जो कि सेक्शन 58 से डील करता है और ये सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12, अंडर सेक्शन 58 1, the secondary evidence includes options: original documents produced for the inspection of the court. Option B, certified copies given under the provisions hereinafter contained. Option C, oral evidence of a witness who heard about a document. Option C, unverified photocopies found in random custody. तो हम लोग इसका जानते हैं करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेंट। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑफिशियली सर्टिफाइड कॉपी जैसे प्रॉपर्टी डीड या रजिस्ट्री कॉपी पर लॉ भरोसा करता है, इसलिए जब ओरिजिनल कोर्ट में नहीं लाया जा सकता तब इसे सेकेंडरी एविडेंस के रूप में यूज करने की अनुमति है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 58 states that the secondary evidence includes copies made from the original by options: पहला, manual transcription process which are quick. Option B, manual process which are in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies. Option C, memory of an individual who read the original document. Option D, translation process into foreign languages. तो आइए अब हम लोग इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन नंबर बी, mechanical process which in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies. आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। फोटोकॉपी स्कैनर या प्रिंटर जैसी मशीनें इंसान की तरह टाइपिंग मिस्टेक नहीं करती, इसलिए मशीन द्वारा बनाई गई एग्जैक्ट रिप्लिका या उससे सीधे कंपेयर की गई कॉपी वैलिड सेकेंडरी एविडेंस मानी जाती है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 58 secondary evidence includes options: copy made from or compared with the original. Option B, copies made from memory without seeing the original. Option C, copies made from hearsay accounts. Option D, oral accounts given by a person who has not seen the original. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, copies made or compared with the original. आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखकर खुद मैनुअली कॉपी लिखते हैं या किसी हैंड रिटन कॉपी को ओरिजिनल से ध्यान से डबल चेक करते हैं ताकि उसकी एक्यूरेसी सुनिश्चित हो जाए, तो वेरीफाइड कॉपी सेकेंडरी एविडेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 द काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर सेकेंडरी एविडेंस। ऑप्शंस: against the parties who executed them. Option B, against the party who did not execute them. Option C, against third person who are strangers to the document. Option D, against the court inspecting the document. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, against the parties who did not execute them. आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट हैं और पार्टी ए ने केवल पार्ट 1 पर साइन किया है, तो पार्ट 1 पार्टी ए के खिलाफ प्राइमरी एविडेंस होगी, लेकिन पार्टी बी जिसने पार्ट 1 पर साइन नहीं किया है उसके लिए वो डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एविडेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर सेक्शन 58(5) oral accounts of the contents of the document constitute secondary evidence if given by option A, any person who has heard about the document. Option B, some person who has himself seen it. Option C, an expert who has read a review of the document. Option D, a person who has dreamt about the document. तुम लोग जान इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, some person who has himself seen it. तो आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है
कि अगर कोई डॉक्यूमेंट पूरी तरह लॉस्ट हो गया है या उसकी कॉपी नहीं बची है तो कोई व्यक्ति उसके कंटेंट्स के बारे में ओरल टेस्टिमनी दे सकता है, लेकिन केवल तभी जब उसे खुद ओरिजिनल देखा हो और पढ़ा हो। क्वेश्चन नंबर 17, सेक्शन 58 clause 6 and 7 specify that secondary evidence includes options oral admissions and written admissions, option B oral denials and written denials, option C hearsay admissions and third party statement, option D conduct of the parties only। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओरल एडमिशंस एंड रिटन एडमिशंस। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर केस कि कोई पार्टी पहले राइटिंग में या ओरली एडमिट कर चुकी है कि उस मिसिंग डॉक्यूमेंट में क्या लिखा था, तो वो उसका एडमिशन सेकेंडरी एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। अंडर सेक्शन 58 क्लॉज 8 सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड्स द एविडेंस ऑफ अ पर्सन who is skilled in the examination of the document when the original consists of option A or is a single document written in ancient script, option B numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in the court, option C documents that are intentionally destroyed by the parties, option D secret state records that cannot be brought to the court, option C numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in the court। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। अगर किसी केस में हजारों पेज के बैंक अकाउंट्स या कॉरपोरेट लेजर्स हों जो जिन्हें कोर्ट को देखना प्रैक्टिकली मुश्किल हो, तो कोई ऐसे एक्सपर्ट जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट उन सभी रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करके समरी रिपोर्ट दे सकता है और वो समरी रिपोर्ट सेकेंडरी एविडेंस होगा। आइए अब हम लोग सेक्शन 58 की इलस्ट्रेशंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, अ फोटोग्राफ ऑफ एन ओरिजिनल इज सेकेंडरी फाइल ऑफ इट्स कंटेंट दो the two have not been compared with if options it is certified by a public officer, option B it is proved that the thing photographed was the original, option C the original is completely destroyed, option D it is compared with another copy। तो हम लोग जान रहे हैं इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी it is proved that the thing photographed was the original। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैमरा बिना ह्यूमन एरर के ठीक से वही कैप्चर करता है जो उसके सामने होता है। अगर ये प्रूफ हो जाए कि फोटो लेते समय कैमरा जेन्युइन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरफ था, तो वो फोटो वैलिड सेकेंडरी एविडेंस होगा, चाहे किसी ने उसे ओरिजिनली साइड बाय साइड कंपेयर किया हो या नहीं किया हो। आइए अब हम लोग दूसरे इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, a copy compared with a copy of a letter made by a copying machine is a secondary evidence of the contents of the letter if option A the original letter is written by a public authority, option B it is shown that a copy made by a copying machine was made from the original, option C it is verified by the oral testimony of the third person, option D the copying machine is certified by a digital expert। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इट इज shown that the copy made by the copying machine was made from the original। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कॉपिंग मशीन जैसे जेरोक्स मशीन पूरी तरह से एक्यूरेट डुप्लीकेट बनाता है। अगर आप किसी हैंड रिटन कॉपी को उस मशीन मेड कॉपी से डबल चेक करते हैं तो वो हैंड रिटन कॉपी भी एक्सेप्टेबल सेकेंडरी एविडेंस बन जाता है, बशर्ते यह निश्चित हो कि वो मशीन मेड कॉपी सीधे ओरिजिनल से बनी थी। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ कॉपी transcribed from a copy but afterwards compared with the original is option A primary evidence, option B secondary evidence, option C inadmissible evidence, option D conclusive proof। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी एविडेंस। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर कोई कॉपी ऑफ कॉपी अगर कोई कॉपी ऑफ अ कॉपी भी हो, जैसे ट्रेसिंग ओवर अ ट्रेसिंग, लेकिन
उसे वर्ड फॉर वर्ड ओरिजिनल से डबल चेक किया हो तो वो रिलायबल सेकेंडरी एविडेंस बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अ कॉपी ट्रांसक्राइब फ्रॉम अ कॉपी इज नॉट सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल इफ। ऑप्शन है इसके, the copy from which it was transcribed was compared with the original. The copy is not so compared with the original. Option C, it is written by interested party. Option D, it is stored in electronic form. तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द कॉपी इज नॉट सो कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल्स। आइए अब हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। जब लोग किसी कॉपी की फिर से कॉपी बनाते हैं तो एरर्स बढ़ जाता है, इसलिए नई कॉपी पर कोर्ट तब तक भरोसा नहीं करेगी जब तक उसे ओरिजिनल मास्टर डॉक्यूमेंट से सीधे क्रॉस वेरीफाई ना किया गया हो। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एन ओरल अकाउंट ऑफ द कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। तो इसका आंसर है, इट इज अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। ऑप्शन बी, इट इज अ सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। ऑप्शन सी, इट इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। ऑप्शन डी, इट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द ओरिजिनल। तो हम लोग जान रहे हैं इसका करेक्ट आंसर होगा, इट इज नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर आप किसी फोटोकॉपी या वेरीफाइड कॉपी को पढ़ा है तो आप विटनेस बॉक्स में खड़े होकर उसका ओरल समरी नहीं दे सकते हैं। लॉ हियरसे ऑफ ए डॉक्यूमेंट को अलाउ नहीं करता है, आपको वही एक्चुअल कॉपी कोर्ट में लाना होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एन ओरल अकाउंट ऑफ ए फोटोग्राफ और ए मशीन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल इज। ऑप्शन सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। Option B, neither an oral account of the copy compared with the original nor an oral account of the photograph or machine copy of the original is secondary evidence of the original. Option B, admissible as a primary evidence. Option D, treated as written admission. तो हम लोग जाने इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीदर एन ओरल अकाउंट ऑफ द कॉपी कंपेयर्ड विद ओरिजिनल नॉर एन ओरल अकाउंट ऑफ द फोटोग्राफ और मशीन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। तो आइए हम लोग इसका रीजन देख लेते हैं। इसका रीजन ये है, लॉ सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट लाइन ड्रॉ करता है। आप किसी डॉक्यूमेंट के बारे में ओरल अकाउंट्स तभी दे सकते हैं जब आपने खुद एक्चुअल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा हो। फोटोग्राफ या फोटो कॉपी के बारे में वर्बल डिस्क्रिप्शन देना सेकेंडरी एविडेंस के रूप में स्ट्रिक्टली बार्ड है। तो थैंक यू गाइस यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। जो हम लोगों का सेक्शन 55 से जो MCQs हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू गाइस सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।